नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी भारत की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हर देश को आपसी सहयोग से काम करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक समस्या है और किसी भी देश को ऐसे अपराधियों को शरण नहीं देनी चाहिए। उन्होंने इस मामले पर सभी देशों से सहयोग की अपील की और कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा, जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है। भारतीय जांच एजेंसियां लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी ताकि उसे भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सके। इस फैसले को भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रत्यर्पण के मुद्दे के साथ ही अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के बजट और कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस बजट ने नौकरी न दी हो, किसानों की आय दुगनी ना की हो, जिससे व्यापार न बढ़ा हो, उस बजट ने सिर्फ मायूसी दी है और निराश किया। इस सरकार ने धोखा दिया है। इसके अलावा कुंभ मेले में अव्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, अगर कुंभ में 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को ये असुविधा नहीं होती। लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। लोगों की जान गई है जो सरकार छिपा रही है। भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। भारत सरकार का लगातार ये दावा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से वो नंबर 3 की अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएंगे और नौकरी, रोजगार, किसान की आय और विकसित भारत का एक नक्शा उन्होंने तैयार किया है। विकसित भारत का एक रोड मैप तैयार किया है। लेकिन बजट आने के बाद जो मायूसी छाई, जो आंकड़े सामने नजर आए कि न इससे विकसित भारत बनने जा रहा है, न इससे कोई अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ना चाहते हैं बनने जा रही है, न किसान की आय दोगुनी हुई। नौकरी के नाम पर भी रोजगार, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। जो लोग कहते थे मैन्युफैक्चरिंग में हम मेक इन इंडिया या और जो नारे दिए थे, जब वो सब असफल हो गए तो चोरी छिपे जानबूझ करके वो बिल लेकर के आए हैं। बिल इसलिए लाए हैं कि बजट की मायूसी है, बजट से कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए जानबूझ करके अपना पुराना जो उनका तरीका है, जो वक्त बिल ला करके लोगों के अंदर बहस छेड़ देना, यही उनका हमेशा काम करने का तरीका है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप मंत्री जी कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से कोविड वैक्सीन लगवाए, उसी तरीके से आपने स्नान भी किया। मुख्यमंत्री, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में हम लोगों को कपड़े पहन करके स्नान करना होगा। भाई, ये चीज तो हमें सीखनी चाहिए। ये जो चीजें सीखने की हैं वो हमें अपने मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए कि पूरे वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। बनारस वालों आपसे बेहतर कौन नहीं जानता होगा स्नान कैसे किया जाता है। अगर स्नान करने का तरीका उनसे हम सीखेंगे। ये तो अच्छी बात है, अमेरिका जाना चाहिए और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहां पर और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे आप तो सबसे ज्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में गुजरात के लोग ज्यादा होंगे। भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ी लगा करके न भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना
ये कहीं न कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। अमृत काल में अमृतसर में उतारना बेड़ियों के साथ और हथकड़ियों के साथ, ये हमारे भारत की और हिंदुस्तान के नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। इसलिए मैंने कहा व्यापार हो, व्यापार मजबूत हो, लेकिन भारत सरकार अपना बाजार उनके हवाले न कर दे। आप क्या समझाना चाहते हो? जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि बनारस को क्यों बनाएंगे, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को ये असुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। ये कोई नई चीज नहीं है छापा मारना। सर वो बिल को लेकर के बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग जिस बजट ने नौकरी न दी हो, जिस बजट ने किसानों की आय दोगुनी न की हो, जिस बजट से व्यापार न बढ़ा हो, जिस बजट से हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लाभ न पहुंचा हो, उस बजट ने मायूसी थी, निराश किया। इस सरकार ने धोखा दिया है कि हम ऐसा बजट लाएंगे, इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बिल लाए। मणिपुर में अखिलेश यादव के इन बयानों से साफ है कि वो केंद्र सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं पर लगातार हमलावर हैं। उनके बयान न केवल सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों को उजागर कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।